सो हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर दो जिन्हें ना बोलना बिल्कुल नहीं आता, जिन्हें ओवर एक्सप्लेन करने की आदत लग चुकी है, जो हर टाइम दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, चाहे उनके टाइम पे उनके लिए कोई खरा हो या ना, और ख़ुद को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, इतना ज़्यादा कोई इनसे 2 लाइन में बातें कर रहा है और वो ख़ुद को पैराग्राफ बता बता के एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ें आपको फॉर ग्रांटेड बना रही है दूसरों के सामने। आपको पता नहीं लगता, पर ये चीज़ आपको फॉर ग्रांटेड बना रही है। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। लोग मुझे 2 लाइन के मैसेजेस भेज रहे हैं एंड आई वॉज लाइक कि मैं 4-5 लाइन में उन्हें समझा रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मतलब बस इसलिए कि सामने वाला इग्नोर्ड फील ना करे, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि अरे ये मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है। भाई मतलब क्यों? सामने वाला भी तो आपसे वैसे बात कर रहा है ना, वो 1 लाइन में रिप्लाई कर रहा है ना, कभी कभी इमोजीज से रिप्लाई कर रहा है ना। और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाले रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये एवरी रिलेशनशिप में होते हैं ये चीज़। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप में हो सकते हैं, या आप किसी से बात कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है। सामने वाला इतना ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आप लगे हुए उसे मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए। क्यों खुश करना है सामने वाले को? क्यों अवेलेबल रहना है उसके लिए हर टाइम? वो आपके लिए अवेलेबल रहता है। एंड अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करके सबको खुश रख रहे हो, बहुत बहुत सेटिस्फाई कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। ये आप भी जानते हो कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। एक को मनाओगे दूसरे रूठेंगे, दूसरे को मनाओगे तीसरे रूठेंगे, ऐसे ही होता है। आप बस लोगों को अपनी फ्री एक्सेस दे रहे हो। आपके पास अपने खुद के दिमाग होते हो, आप दिमाग का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? आपको क्यों नहीं लग रहा है कि सामने वाला आपका यूज़ कर रहा है? जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है वो आपके पास आते हैं, बातें करते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, आपसे कंधे लेते हैं, और फिर जब उनकी ज़रूरत ख़त्म वो चले गए वहाँ से, फिर आप जाओ भाड़ में, आपसे कोई मतलब नहीं है। एंड आप ये सब जानते हुए भी लोगों के पीछे भाग रहे हो। आपको पता है कि आपके जब बुरे टाइम आएंगे तो ये लोग साथ नहीं देंगे। किस लिए आप जाते हो लोगों के पीछे? क्या आप उन्हें खुश कर लोगे? उन्हें आप अपने पास रोक के रखोगे? वो आपकी तारीफ़ें करेंगे, जब आपके बुरे टाइम आएंगे तो वो आपके लिए खड़े होंगे। पर नहीं होते हैं खड़े लोग। आपकी जब कोई बुरे टाइम आए, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आप कॉन्टैक्ट्स अपने स्क्रॉल करके देखना कि आप डायरेक्ट कितने लोगों को कॉल कर सकते हो, कितने लोगों को मैसेज कर सकते हो कि भाई बहन ऐसा हो रहा है मेरे साथ। वो बहुत कम लोग मिलेंगे, और अगर आपको 4-5 लोग दिखते हैं तो वही आपके असली लोग हैं। आप उनके लिए हो, आप सबके लिए ऐसे फ्री एक्सेस मत दो। हर टाइम दूसरों के लिए अवेलेबल रहना ये आपको बहुत फॉर ग्रांटेड बना रहा है, आप समझ नहीं पाते हो। बिकॉज़ मैंने ये फ़ील किया हुआ है, मैं हर टाइम दूसरों के लिए अवेलेबल रहती थी। मेरी एक फ्रेंड थी जिसे उसके भाई के लिए बुक्स चाहिए था। उसका भाई 10th ग्रेड में अभी गया था एंड उसे NCERTs के कुछ बुक्स चाहिए थे। एंड मैंने सारे बुक्स ऊपर रख दिए थे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे, बट वो 1 साल के बाद मांगी एंड वहाँ पे बहुत सारे और भी सामान थे तो ढूंढना बहुत मुश्किल था। बट मैंने उस बुक को दिन भर में ढूंढ के शाम तक दे दिया। फिर जब मेरा भाई 10th में गया, जब उसे बुक की ज़रूरत थी, बिकॉज़ वो मेरे ही बुक्स थे, स्टिल जब मुझे बुक्स की ज़रूरत थी, शी वाज़ लाइक कि हाँ दे देते हैं शाम तक। नहीं दिया उसने। फिर कल होकर कॉल किया तो हाँ दे देते हैं। वैसे करके 2-3 दिन गुजर गए। एंड हाँ, NCERTs के बुक काफ़ी सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइड बुक्स, आप सबको पता है। बट स्टिल वहाँ तो इम्पोर्टेंस की बात थी ना। मैंने 1 दिन में शाम तक उसे बुक दे दिया, बट उसने क्या किया 2-3 दिन के बाद, एंड मैंने वो बुक ऑलरेडी ख़रीद चुका था। सो बात यहाँ इम्पोर्टेंस की होती है, सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करता है। एंड ये सब फील होने के बाद, ये सब जानते हुए, अगर आप किसी के पीछे जा रहे हो, आप किसी के हाँ में हाँ मिला रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई हो, तो ये ट्रस्ट मी, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर रहा है उस इंसान के सामने। आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, ये आपको बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ होगा, जब आप 4-5 लोगों के साथ बैठ रहे हो एंड वो इंसान बाकी 2 लोगों को, बाकी 3 लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है और आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि आप वहाँ हो ही नहीं, आपकी प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ। तब आपको समझ आएगा। और वो इंसान तो ये सोचेगा ना कि ये तो मेरे सारे हाँ में हाँ मिलाता है, मेरे लिए तो हमेशा स्टैंड लेता है, मेरी बातों को हमेशा मानता है, मैं जब एक मैसेज करूँ वो उसके रिप्लाई आ जाते हैं तुरंत। इसको तो मैं यहाँ सबके सामने डिग्रेड भी कर दूँ तो ये बुरा नहीं मानेगा। ये चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ। ऐसे धीरे धीरे आप सारे इंसान के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ कर लेते हो। बिकॉज़ अगर वहाँ पे उसने आपके साथ वैसा ट्रीट किया, बाकी 2 लोग भी उन्होंने देखा, वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। किसी तो कोई खुद के स्टैंड नहीं है, ऐसे तो जो बोलो मान लेगा, जो बोलो सुन लेगा। ऐसे धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है। फिर हमें एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने तो पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड बजा दी है, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, मुझे खुद के लिए करना है। एंड ऑलरेडी आपके पास कुछ नहीं बचा होता है खुद के लिए खड़े होने के लिए, आपने सब कुछ खो दिया होता है। आपने एक प्लेट में जैसे प्लेटिंग करके सारे सामान को वैसे देते हैं ना, वैसे आपने खुद को सब कुछ सजा के दूसरों को दे दिया हुआ है एक्सेस, कि आप मेरी एनर्जी ले सकते हो, आप मेरे से वक्त ले सकते हो, आप मेरे से टाइम ले सकते हो, आपको जो चाहिए मेरे से सब ले सकते हो। भाई आजकल तो मोस्टली ऐप्स भी प्रीमियम चीज़ों की पैसे लेती हैं, बट आप अपनी फ्री एक्सेस कैसे दे रहे हो लोगों को। एंड वो एक शेर है ना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। यही चीज़ें होती है कि मिल जाए तो मिट्टी होने लगता है, आप मिल जाए तो आप अपने फ्री एक्सेस दे रहे हो लोगों को।
एंड वो सामने वाले इंसान को ऐसा बना देता है कि यार ये तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसके साथ जो कर लो पर ये ऐसे जाने वाला नहीं है, ये ऐसे जाने वाली नहीं है, इसको अब जो बोल लो, जो भी कर लो, ये हमेशा मेरे साथ ही है। तो आप ऐसे मिट्टी बनते हो, सोना से मिट्टी तक का सफ़र ऐसे होता है। आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, सबको खुश करना छोड़ दो, लोग को आप खुश नहीं कर पाओगे। आपको अगर खुश करना ही है तो अपने क्रिएटर को खुश करो, जिन्होंने आपको बनाया हुआ है, जिन्होंने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, जो रोज़ सांसें दे रहा है, जो रोज़ आपको सुबह की रोशनी दिखा रहा है, जो आपको भूखे पेट सोने नहीं देता, आप उसे खुश करो ना। आप छोटी मोटी चीज़ों को क्यों खुश कर रहे हो? आप जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, आप उस पर काम करो ना। आप लोगों को खुश करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है लोगों को खुश करके। एक दिन खुश होंगे, दूसरे दिन अपने रंग दिखा देंगे वो। तो आप लोगों को खुश करने के पीछे मत भागो। इनको भी किसी के गुड बुक में आना है, एंड वो हैं आपके क्रिएटर। आप उनके गुड बुक में आने की कोशिश करो, इंसानों के गुड बुक में आने की कोशिश मत करो। कल आज आप हैं उनके गुड बुक में, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। आपके जब काम पड़ेंगे, जब आपका बुरा टाइम आएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मेरा तो कोई था ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लोगों को खुश कर रहा था। हर टाइम दूसरों के लिए अवेलेबल रहना, भले ही आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड सामने से कोई इंसान आके बोल दे कि यार चलना यहाँ चलते हैं, यार चलना ऐसा काम है, तो आप 2 मिनट में तैयार हो जाते हो। आप ये चाहते हो कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, तो आप खुद को हर टाइम दूसरों के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो। दूसरों को ओवर शेयर करना, ओवर एक्सप्लेन करना छोड़ दो। अगर वो आपको गलत समझ रहा है, समझने दो। अगर किसी को आपको गलत समझना है तो वो समझेगा। आप चाहे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दो या फिर पेपर में अपने आर्टिकल निकलवा दो, तब भी वो आपको गलत ही समझेगा। तो आपको नहीं ज़रूरत है अपनी एनर्जी ड्रेन करने की लोगों के पीछे। आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है बड़े बड़े मैसेज का 1 लाइन में रिप्लाई कर रहा है, 1 इमोजी में रिप्लाई कर रहा है, तो करने दो। आप मैसेज ही मत करो। क्यों करना है मैसेज? ऐसे बोलते हैं ना, रिश्ते एक साइड से नहीं चलते, दोनों साइड से चलते हैं। तो फिर दोनों साइड से चलने दो। आप एक साइड एफर्ट्स मत करो। एंड अपना एक ऑरा बोलते हैं ना, जिसे उसे मेंटेन करो। अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ एंड मेक श्योर करो बाउंड्री को कोई क्रॉस ना कर सके। अगर आप बोल्ड हो, अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हो, अगर आप लोगों को ना बोलना जानते हो, तो फिर लोग आपसे डरते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखना, लोग ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट मी। आप ऐसा एक बार ट्राई करके देखो। अगर फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ों को चुपचाप से मान लेते हैं, हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर बात को मान लेते हैं, हर चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करके समझाते हैं, तो लोग उसे बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो लेट सपोज़ कि अगर फैमिली में कोई डिसीजन लेना है, कोई काम शुरू करना है, तो फिर वो आपकी ओपिनियन का इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि यार हम लोग जो करेंगे वो उसे बेहतर ही लगेगा, वो मान जाएगा या वो मान जाएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ें करके वो आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखते हो कि आप ऐसा ऑरा घर में या बाहर जहाँ भी अपने फ्रेंड सर्कल जहाँ भी मेंटेन करते हो, लोग आपके ओपिनियन का, आपके हाँ बोलने का वेट करेंगे कि यार पहले उससे पूछ लेते हैं, वो एट द टाइम मुकर ना जाए, वो एट द टाइम ना बोल दे। और ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है। दुनिया में हर इंडिविजुअल की खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, या वो बेरोज़गार हो या रोज़गार हो या कैसा इंसान हो। एज अ ह्यूमन बींग, एज अ इंसान, हर किसी की अपनी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और हर किसी को अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखनी चाहिए। एंड इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि सामने वाला उसे क्रॉस ना कर सके। 10 बार सोचे ये चीज़ करने के लिए। एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़, जितने लोग फ्री एक्सेस देते हैं खुद की, वो प्लीज़ देना बंद करें। आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी खुद की है, जिसे आपको खुद बचा के रखना है। लोगों के लिए ख़त्म नहीं करना है इसे, लोगों के पीछे नहीं भागना है। आप जितना भागोगे वो उतना आगे भागेंगे। आप एक बार अपनी बाउंड्रीज सेट करके देखो, आप खुद के लिए बोलना सीखो, आप ना बोलना सीखो, आप ना बोलना सीखो। लोग देखना आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोगों से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, ट्रस्ट में। स्टार्टिंग में खुद की बाउंड्रीज सेट करना थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। लोग आपको बोलेंगे कि यार ये तो घमंडी हो गया, ये वो, बट नहीं, आप घमंडी नहीं होते, आप खुद को चूज़ करने लगते हो। एंड लोगों को यही चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप खुद को चूज़ करने लगो, आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगो। एंड प्लीज़ खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। कोई नहीं आ रहा आपके लिए स्टैंड लेने, वरना ऐसे ही लास्ट में रोते रह जाओगे। लोग सारे आपकी एनर्जी लेके, सारे आपके इमोशन, सारी आपकी एनर्जी को ड्रेन करके चले जाएंगे एंड आप अकेले रह जाओगे। फिर आपको फील होगा कि यार मेरी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची है। लोगों को आजकल खुद से प्यार करने वाले लोग बहुत पसंद होते हैं, मतलब जो एकदम बेबाक होते हैं, एकदम ब्लंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, वैसे लोग ज़्यादा पसंद है लोगों को। तो आप वो बनने पे काम करो। आप ऐसे डरे समय मत बन के रहो। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपके लिए ये करने कोई नहीं आ रहा है। ट्रस्ट में, आप खुद के लिए हो जो आप खुद को इन चीज़ों से निकाल सकते हो, खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो, वरना कोई नहीं आ रहा है आपको आपके लिए ये करने। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बाय।